खूबसूरत लड़की की सच्ची घटना। यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ एक छोटा सा गांव था और वह परिवार बहुत ही खुशहाल रहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही तरक्की किए थे। वो उस घर में एक बेटी और माँ बाप रहते थे, इसके अलावा कोई नहीं रहता था। और उस लड़की की बात करें तो काजल नाम बताया जाता है। वह काजल इंटर के पेपर देने वाली थी और वो अपने गांव में स्कूल में जिसमें पढ़ती थी वह हमेशा टॉप आती थी। उसकी लोग बहुत ही तारीफ किया करते थे। और एक बात बता दूं मैं आपको, वह देखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी नौजवान थी कि जिसकी नज़र अड़ जाए तो सिर्फ अड़ ही जाती थी। वह पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं, वो खूबसूरती में भी बहुत स्मार्ट और बहुत ही सुंदर थी। उसकी पढ़ाई तो इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी तारीफ किया करते थे। एक दिन उसका इंटर का पेपर वह बहुत ही दूर चला गया, जहाँ वो कभी गांव से बाहर गई नहीं थी। तो अपने पापा से बोलती है, पापा मुझे कहीं पेपर देने जाना है और मैं कभी तो गई नहीं, मैं जाऊंगी कैसे? क्योंकि उसके पापा एक बिजनेसमैन थे जो थोड़ा बहुत कमा के वो अपने घर का पालन पोषण करते थे। तो उसके पापा बोले कि बेटा अभी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को कौन देखेगा, कैसे घर का गृहस्थी चलेगा? तो काजल कहती है सही। तो उसके पापा के दिमाग में आता है कि उसके साले का लड़का है जिसका नाम रवि बताया जाता है, क्यों ना उसे भेज दूँ। तो काजल बोलती है हाँ पापा, ये बात तो सही है। अगर रवि मेरे साथ जाएगा तो मेरा पेपर भी अच्छे से दिला देगा। वह यह सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और इसके आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। तो हाँ दोस्तों, घटना की कुछ ऐसी ही कहानी है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको ये कहानी बताने में हिम्मत और हौसला मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पे एक परिवार बहुत ही खुशहाल रहते थे। और रवि की बात करूँ तो रवि भी पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, उसकी तो दसों गांव में बहुत ही तारीफ किया करते थे। और उसकी उम्र लगभग 21-22 साल बताई जाती है और वह भी पढ़ाई में काजल से 2 गुना बहुत ही ज़्यादा तेज था। फिर वह दोनों एक दूसरे स्कूल से हटकर वह अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। जो एक मामा बुआ का एक लड़के और एक लड़के थे। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा नौजवान थी। और काजल काजल का जब पेपर वह लखनऊ चला जाता है, वह पेपर दिलाने के लिए अपने पापा से बोल देती है। तो उसके पापा सोचते हैं क्यों ना मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं ये पेपर दिलाने चला जाऊँगी तो इसकी माँ का देखभाल और घर कैसे चलेगा। तो उसके पापा के दिमाग में ऐसा आता है कि मैं रवि को क्यों ना भेज दूँ। रवि अच्छा पढ़ा लिखा भी है और अच्छे से काजल का पेपर भी दिला देगा। वह यह सोचकर रवि के घर कॉल करते हैं। रवि के घर कॉल करने के बाद वह रवि से बातें बताते हैं कि काजल का पेपर, पहले कहते हैं कि बेटा मुझे आपसे एक बात कहनी है, इनकार तो नहीं करोगे? रवि कहता है अरे फूफा जी, आप कहिए तो आपकी बातें क्यों इनकार करूँगा, आप मेरे फूफा हो, मैं आपकी बात इनकार कर ही नहीं सकता। तो काजल के पापा रवि से कहते हैं बेटा काजल के पेपर दिलाना है, वह लखनऊ चला गया है और बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि मैं अगर चला जाऊंगा तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, आखिर गार्जियन तो मैं ही हूँ ना। तो रवि कहता है ठीक फूफा जी, मैं काजल का पेपर अवश्य दिलाऊंगा। और वह हंकारी भर लेता है कि मैं काजल का पेपर लखनऊ दिलाने जाऊंगा, क्योंकि रवि कई सालों से लखनऊ नहीं गया था, क्योंकि वह दोनों गांव में ही पढ़ते थे, अलग अलग से गांव में। वह काजल को दूसरे दिन पेपर दिलाने के लिए उसके घर आ जाता है और काजल अपनी टिफिन बैग पूरी तैयारी के साथ वह रेडी थी
कि अभी भैया आएंगे और मैं उसके साथ जाऊंगी पेपर दिलाने। और मैं एक बात ये बता दूं, उसकी खूबसूरती को देखकर कुछ ऐसी घटना घट गई जो आपको दिल दहला देगा। वह दोनों निकल जाते हैं पेपर के लिए, लेकिन जाते जाते शाम हो जाती है। शाम होने के कारण वह पेपर तक नहीं पहुंच सकते थे कॉलेज तक, क्योंकि उनको होटल में एक रुकना पड़ा। वह शाम को होटल बुक करते हैं और होटल में उन दोनों को रुकना पड़ा और वह दोनों सो जाते हैं। रात को करीब 12-1 बजे जब रवि की आंखें खुलती हैं, काजल को बिस्तर पे सोई हुई देखकर उसकी होश ही उड़ जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि काजल थी इतनी खूबसूरत कि उसको कोई देख ले उसका मन बदल गया। वह एक ऐसी घटना के बारे में काजल से बताने लगा कि काजल डर के मारे उसकी गोदी में कस के आकर चिपक गई बाहों में और वह उसे सुकून की सांस लेने लगा, क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर रवि का नियत बदल गया। और वह पेपर देकर दोनों घर आते हैं। दूसरे दिन आने के बाद घर पे रवि अपने फूफा से कहता है कि फूफा, मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तो उसके फूफा कहते हैं, अरे बेटा, आपको पूछने की क्या बात है, ये तुम्हारे फूफा का घर है, यहाँ अवश्य तो रुक सकता है, क्योंकि मेरे साले का लड़का है ना। फूफा, अगर आपको इतराज ना हो, रवि कहता है, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रुक सकूं। और वह काजल के पापा खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि रवि इतना पढ़ने में तेज था कि वो सोचे कि हमारे काजल के साथ रहेगा, इसकी पढ़ाई लिखाई और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था उसके अंदर। यह सुन के काजल भी खुश हो जाती है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि रवि के मन में वह चल रहा था काजल को लेकर, क्योंकि उसका मन इरादा सब कुछ बदल गया था और वह जाना नहीं चाहता था काजल को छोड़ के, क्योंकि काजल इतनी खूबसूरत थी ही। वह जब काजल रात को सो जाती थी सब अपने अपने कमरे में, तो वह रवि रात को उसके कमरे में जाकर उसके सारे बदन को देखता था। कितनी खूबसूरत, इतनी नौजवान, कैसी उसकी नज़र अभी तक नहीं पड़ी इसके ऊपर। वो तो कभी अपने आप को संभाल नहीं पाता था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की कभी मैंने देखा ही नहीं। लेकिन वो एक बात ये भूल गया कि उसकी फूफा का लड़की है, फूफा की लड़की एक बहन होती है। वह सारे रिश्ते भूल गया। उसके मन में सिर्फ एक ही चलने लगा कि बस वो काजल को किस तरीके से हासिल करे, कैसे उसको अपने पास लाए। बस क्योंकि काजल थी नादान, जिसकी उम्र 18 से 20 साल तक बताई जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। तो एक दिन उसके फूफा पूछते हैं, रवि तुझे क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों रहता है? तो वह बातों बातों में बोलता है कि फूफा, अगर मैं कुछ इस घर से ले जाऊं आपको इतराज तो नहीं होगा? तो उसके फूफा मुस्कुरा के बोले, बेटा ये सब कुछ तेरा है, तू मेरे साले का लड़का है, तू अपनी बुआ के यहाँ आया है, तुझे पूछने को और ले जाने की अधिकार पूरा है। तो उसकी हिम्मत यहाँ से और बन जाती है। वह ऐसे करके सबका दिल जीतने लगता है। जीतने के बाद वह काजल के कमरे में रेगुलर जाके उसको देखा करता था। जब उसे छूने की कोशिश करता था वो, तो काजल की आंखें खुल गई। एक दिन जब वो रात को काजल के कमरे में गया
वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया। वह काजल को छूने की कोशिश किया और छूने के बाद उसे छू भी लिया। वो भी ऐसे ही ना, उसके पैरों, हाथों को, गालों को, वो उसके बालों को सहलाता रहा। तो काजल की आँख खुली। तो काजल कहती है, रवि तू यहाँ क्या कर रहा है, किस लिए आया है? तो वह कहता है, काजल मुझे प्यास बहुत तेज लगी है और सब लोग सो रहे हैं अपने कमरे में, मैं पानी किससे मांगू? तो काजल कहती है, बस इतनी छोटी सी बात है। वह काजल पानी लेने के लिए चली जाती है और उसके बिस्तर पर जो उसकी तकिया थी उसको बाहों में लेकर खूब आराम से ऐसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था जैसे किसी लड़की को जकड़ा। वह पानी लेकर काजल आती है, उसे देखती रह जाती है, हैरान हो जाती है, चौंक जाती है। वह कहती है कि रवि तू ये क्या कर रहा है? वह रवि पसीना पसीना हो जाता है और जल्दी से उस तकियों को छोड़ देता है। कहता है, काजल मैं बहुत तेज से डर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई है मेरे पास, इसलिए मैं इस तकियों को अपने बाहों में जकड़ लिया। तो काजल कहती है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं आज सो जाओ क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है ना। वह काजल के बिस्तर पे सोने के लिए काजल को राजी कर लेता है। वह काजल के साथ एक ही बिस्तर पे काजल के साथ सो जाता है। सोने के बाद काजल तो सो गई, लेकिन रवि को नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि रवि को नींद किस लिए नहीं आएगी? क्योंकि उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी नीयत हो गई थी खराब। रवि को ऐसा लगता था कि मैं कब उसको हासिल करूं, कब उसके पास जाऊं, कब उसको अपनी बाहों में जकड़ूं। उसकी नीयत यही चल रही थी। वह ऐसे सोते सोते काजल के बहुत करीब चला गया, इतना करीब चला गया। वह रोज का नियम ऐसे बना लेता था और काजल के साथ सोने का एक बहाना पा जाता था। सोते सोते वह बहुत करीब चले गए। वह दोनों में कुछ ऐसा हो गया कि हैरान कर देगी वह बातें हैरान कर देगी। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था मुझे भी ऐसा लगा था, और वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि उन्होंने कुछ गलतियां कर बैठे। गलतियां करने के बाद रवि एक दिन अपने गांव लौट चला जाता है। लेकिन काजल को ये नहीं पता था कि रवि के जाने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वह हमेशा परेशान रहने लगी और रवि अपने गांव लौट गया था। वह उसकी परेशानी देखकर उसके पिताजी पापा एक दिन बोलते हैं, बेटा तू इतनी परेशान क्यों रहती है, किस लिए, कैसे, क्यों, कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कतें हैं तो मुझे बता, मैं तुम्हारी दिक्कतें दूर करूँगा। तुझे दवा की ज़रूरत है? काजल कहती है, ऐसा कुछ नहीं है पापा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसी टेंशन हो गई है। तो कहते हैं, बेटा तू आराम कर, पेपर देकर आई है ना, इसलिए तुझे टेंशन है। वह यही सुनकर वह काजल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद वह उसके पेट का वजन बढ़ता हुआ देखकर वह हैरान हो जाती है कि मेरी इतना ज़्यादा पेट क्यों निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है? क्योंकि काजल तो नादान थी, काजल को कुछ भी नहीं पता था कि वह इतनी करीब आ गई थी कि वह सबको हैरान कर देगी। 3-4 महीने बीतने के बाद उसका पेट काफ़ी निकल आया और वह बाहर जाने में उसे खिचखिच होने लगी। एक दिन अचानक उसकी माँ उससे कह बैठी, बेटा ये तेरा पेट क्यों निकल रहा है? वो बोली, पता नहीं क्यों माँ, मुझे खाने में भी दिक्कतें होती हैं और मुझे चलने फिरने में भी दिक्कतें होती हैं, किस लिए सिर्फ मेरा पेट का ही वजन बढ़ा है और मेरे हाथ पैर मुँह का कुछ भी नहीं बढ़ा है वजन माँ। ऐसा कि उसके कपड़े सारे छोटे पड़ने लगे। वह 7-8 महीने में बहुत ही ज़्यादा उसका पेट निकल आया क्योंकि वह
प्रेगनेंसी पता ही नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ही नादान थी। और रवि को सब कुछ पता था। और रवि वो अपने गांव तो चला ही गया था। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा तू माँ बनने वाली है, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ, कहाँ गई थी, किस लिए गई थी। वह हैरान हो जाती है और कहती है, माँ वह सारी करतूत रवि के लिए बताने लगती है अपने पापा और मम्मी से। सारी करतूत बताती है। साहब का दिल दहला जाता है कि रवि उसके साथ ऐसा कर दिया। वह प्रेग्नेंट हो गई, बिन ब्याही लड़की माँ बन गई। और रवि से जब कहने लगे तो रवि ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ वहाँ डर के मारा मैं काजल के पास चला जाता था। वह दोनों तो बहुत ही नादान थे, इतने नादान थे कुछ पता नहीं था, लेकिन खूबसूरती इतनी करीब ला देती है किसी को नहीं पता था। तो उन लोगों को मजबूरन में भाई और बहन को उसकी माँ, उसकी फूफा मतलब, और उसकी बुआ रवि के साथ काजल की शादी करा देते हैं। कहते हैं तुम लोगों को यही रिश्ता हम लोगों को एक रिश्ते में बांध कर रखेगा, नहीं तो रिश्ता तोड़ देगा। इस घटना से यह सीख मिलती है कि अगर खूबसूरती हर किसी की नज़र मार देती है, भाई बहन के लिए काबू नहीं हो पाया, भाई बहन का रिश्ता टूट गया और भाई बहन के रिश्ते का कोई सीख नहीं रहा। इस घटना से यही घटना है। लेकिन जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, और घटना यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं, है ना। अगर आपको क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, इस घटना में आपको क्या सीख मिली। आप कमेंट करोगे मेरा हौसला बढ़ेगा ऐसी कहानी आपके साथ पेश करने के लिए। तो ठीक है, आप सभी से नमस्कार। और आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।